क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्लीज कम टू आवर बुक। क्वेश्चन नंबर 9, a similar question is there in March 2024 MTP for 6 marks, and it was also asked in November 2008 exam, November 2010 exam, May 2023 RTP. Highly important question, they can repeat it again. So we are now going to solve question number 9, which is similar to March 2024 MTP question for 6 marks. सिर्फ MTP में जो क्वेश्चन आया था वहाँ पर ये फिगर 6 लाख की जगह 10 लाख है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अ डीलर कोट्स ऑल इन कॉस्ट फॉर अ जेनरिक स्वैप एट 8%। तुम पूछोगे सर ये ऑल इन कॉस्ट क्या होता है? ऑल इन कॉस्ट का मतलब यहाँ पर आपकी बुक में मैंने लिख दिया है, ठीक है, नोट नंबर 1 में मैंने लिख दिया। ऑल इन कॉस्ट मतलब कॉस्ट में सब कुछ इंक्लूडेड है। ऑल इन कॉस्ट सब कुछ इंक्लूडेड, ब्रोकरेज, कमीशन, जो भी चार्जेस है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सारे उसमें इंक्लूड है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देना है। नोट 1, इन केस ऑफ जेनरिक स्वैप, one party pays to other party fixed interest payment at the designated days for the life of the contract. That is the meaning of generic swap. That is the meaning of generic swap. And all in cost का मतलब है cost includes commission and any other fees including from resulting from transaction. So transaction cost, fees, brokerage included है। इंटर्स इंटू अ जेनरिक स्वैप का मतलब है एक पार्टी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा एंड जो दूसरी पार्टी है दैट विल पे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। द पार्टी हु पेज फिक्स रेट इज कॉल्ड फिक्स रेट पेयर एंड द पार्टी हु पेज फ्लोटिंग रेट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेट पेयर। सो जेनरिक स्वैप मतलब वन पार्टी विल पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, द अदर पार्टी विल पे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। If the notional principal amount of the swap is 6 लाख, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, आपको प्रिंसिपल एक्सचेंज नहीं करना है, ओनली इंटरेस्ट हैज टू बी स्वैप्ड, ठीक है। कैलकुलेट सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट। कैलकुलेट सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट मतलब हर 6 महीने के बाद कितना फिक्स्ड पेमेंट होगा, उसके लिए आपको रेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ 6 महीने। लेकिन इंटरेस्ट रेट स्वैप मार्केट में कुछ कन्वेंशंस होते हैं, उसमें से एक कन्वेंशन है कि जो पार्टी फिक्स रेट पे करता है, द कन्वेंशन इज 30/360 डेज। इसको आपको लिखना पड़ेगा, नोट 3 आपकी बुक में लिखना पड़ेगा। इन द केस ऑफ फिक्स्ड रेट पेयर द कन्वेंशन इज 30/360 डेज। 30/360 डेज का मतलब है कि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, 1 ईयर इज इक्वल टू 360 डेज। ओके, तो 6 महीने का मतलब आपको 180 डेज डिवाइड बाय 360 डेज लेना पड़ेगा, 180 डिवाइड बाय 360 लेना पड़ेगा फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट। ये क्वेश्चन एक स्कूल के बच्चे से भी पूछोगे तो वो बता देगा 6 लाख इंटू 8% इंटू 180 डेज डिवाइड बाई 360 डेज। तो व्हाट इज द आंसर? एनीबडी हु वुड लाइक टू रिप्लाई? 24,000 रुपीज। बस इतना ही करना था। उसके बाद लिख रहा है फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट above if the 6-month period from the effective date of swap to the settlement date comprise 181 days। अभी नीचे एक नोट नंबर 4 लिखना आपकी बुक में। नोट नंबर 4 में क्या लिखेंगे? इन द केस ऑफ फ्लोटिंग रेट पेयर द कन्वेंशन इज एक्चुअल डिवाइड बाई 360 डेज। द कन्वेंशन इज एक्चुअल डिवाइड बाई 360 डेज। इसका मतलब जो सेकेंड आंसर होगा
उसमें हम 6 लाख इंटू 8 पर लाइबोर यूज़ करेंगे फ्लोटिंग रेट के लिए। तो आपको यहाँ पे लाइबोर दिया हुआ, जरा चेक करना। करस्पॉन्डिंग लाइबोर वॉज 6% ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप। तो फ्लोटिंग रेट पेयर कितना पे करेगा, 6 लाख इंटू 6%, नंबर ऑफ डेज एक्चुअल लेंगे 181 एंड डिवाइड बाई 360। सो प्लीज़ आप रिप्लाई करना, हाउ मच अमाउंट द फ्लोटिंग रेट पेयर वुड पे। 18,100, राइट, 18,100। तो जो पार्टी फिक्स रेट पे कर रहा है वो 24,000 पे करेगा, जो पार्टी फ्लोटिंग रेट पे कर रही है वो 18,100 पे करेगी। थर्ड क्वेश्चन, पार्ट 3, ये पार्ट 3 है। इन द सेकेंड क्वेश्चन अबव, इफ द सेटलमेंट इज ऑन नेट बेसिस, how much the fixed rate pair would pay to the floating rate pair? How much the fixed rate pair will have to pay to the floating rate pair if the settlement is on net basis? 24,000 पे करना है, 18,100 रिसीव करना है, तो नेट पेमेंट बाय फिक्स्ड रेट पेयर विल बी इक्वल टू, उठाओ कैलकुलेटर, 24,000 माइनस 18,100, 5,900 is the net amount payable by fixed rate pair to the floating rate pair. Generic swap is based on 30 by 360 days. तो यहाँ पर आपको दो कन्वेंशन पता होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो फिक्स रेट पेयर होता है, फॉर हिम द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग कन्वेंशन 30 by 360, लेकिन जो फ्लोटिंग रेट पेयर होता है उसके लिए कन्वेंशन फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज एक्चुअल डेज बाई 360। स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होता है, वहाँ पर हम 180 ले रहे हैं, यहाँ पे 181 ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन दैट इज फॉलोड। सो प्लीज राइट डाउन नाइसली इन योर नोटबुक, क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स, इन सम अदर एग्जाम इट वॉज 8 मार्क्स। वाह, और क्या चाहिए जीवन में। स्टेप 1 लिखेंगे, अच्छे से लिखना, पूरे 8 मार्क्स या पूरे 6 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो। सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट, शॉर्टकट में नहीं लिखना है। सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट इक्वल टू एन इंटू AIC इंटू पीरियड, एन इंटू AIC इंटू पीरियड। तुम पूछोगे सर ये एन क्या है, राइट डाउन वेयर एन इज इक्वल टू नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। एन इज इक्वल टू नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू रुपीज 6 लाख। AIC इक्वल टू ऑल इन कॉस्ट, ऑल इन कॉस्ट is equal to 8%, is equal to 8% equal to 0.08. Therefore semi annual fixed payment equal to, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट इक्वल टू 6 लाख इंटू 0.08 इंटू 180 by 360 इक्वल टू रुपीज 24,000, equal to rupees 24,000. 2 marks for writing this much, which you have done in the school level maths classes. इससे इजी और क्वेश्चन इस पूरी बुक में नहीं है, पूरे एग्जाम में आज तक नहीं आया। स्टेप नंबर 2, फ्लोटिंग रेट पेमेंट। बस फ्लोटिंग रेट में आपको रूल क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ डेज विल बी 181। लिखिए, फ्लोटिंग रेट पेमेंट इज इक्वल टू 6 लाख इंटू लाइबोर का रेट 6% है, इंटू 6% इंटू 181 by 360 इंटू 181 by 360। आपने कहा था रुपीज़ 18,100, सही जवाब रुपीज़ 18,100। और थर्ड क्वेश्चन है नेट अमाउंट पेबल, नेट अमाउंट पेबल बाय फिक्स्ड रेट पेयर, नेट अमाउंट पेबल बाय फिक्स्ड रेट पेयर is equal to 24,000 minus 18,100 is right, 18,100। तो आपका आंसर आ गया 5,900। So this was the question from your MTP of March 2024।